वेलकम टू अवर क्लासेस स्टूडेंट्स। जो लास्ट लेक्चर था हमने वो वेक्टर्स में कोलिनियर वेक्टर्स तक पढ़ा था। आई होप आपने उधर तक अच्छे से किया होगा। कोलिनियर को पैरेलल भी बोलते हैं। तो जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, फाइंड द कंडीशन that the vectors a vector is equal to ki plus 3j and b vector is equal to 4i plus kj where k not equal to 0 are parallel। आपको कंडीशन निकालनी है जिसमें ये दोनों वेक्टर्स क्या हो, पैरेलल हो, तो लास्ट टाइम आपको बताया था कोलिनियर वेक्टर्स को ही पैरेलल वेक्टर बोलते हैं। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे? अगर ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं तो हम लिखेंगे सिंस ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर देयरफॉर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर। कोलिनियर को ही पैरेलल वेक्टर बोलते हैं। और कोलिनियर कब होता है? जब इनके कंपोनेंट्स को डिवाइड करो आंसर सेम आएगा। तो पहला कंपोनेंट क्या है, a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2। कंडीशन है कोलिनियरिटी की है, ठीक है। और जब आप देखोगे इसका पहला कंपोनेंट k है तो इधर k आएगा, इसका पहला कंपोनेंट 4 है तो इधर 4 आएगा। किसके बराबर होगा? j का पहला कंपोनेंट 3 है और j के साथ इधर कौन है, k। c तो है ही नहीं, तो इधर दो ही कंडीशनें आएंगी। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो k स्क्वायर आपका 12 आएगा, ठीक है। k स्क्वायर क्या आएगा? 12 आएगा। तो ये कंडीशन है आपकी जो हमें बताएगी कि जो ये दो वेक्टर्स हैं ये पैरेलल है, ठीक है। जो ये दो वेक्टर्स है ये क्या है, पैरेलल। सॉरी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन है फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ ए, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ ए की क्या वैल्यू होगी कि जो वेक्टर्स हैं, द वेक्टर्स, कौन कौन से वेक्टर्स, ट्वाइस आई माइनस 3j 4k और ए आई 6j माइनस 8k। फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ ए द वेक्टर्स आर कोलिनियर। ये वेक्टर्स क्या हो, कोलिनियर हो। हम ए की ऐसी क्या वैल्यू लेंगे? तो सेम प्रोसेस आपको लिख देना है जैसे हमने ऊपर लिखा। ए और बी क्या है, ए और बी क्या है, कोलिनियर वेक्टर्स हैं, ये आपको लिख देना है। फिर उसके बाद अगर ये कोलिनियर वेक्टर्स हैं तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है इनके कंपोनेंट्स प्रोपोर्शनल होंगे। तो इसका पहला कंपोनेंट है 2 तो उसका पहला कंपोनेंट है 8, तो 2 बाई ए इज इक्वल टू सेकेंड कंपोनेंट है -3 और इधर सेकेंड कंपोनेंट है 6, तो -3 बाई 6। थर्ड कंपोनेंट है 4, इधर थर्ड कंपोनेंट है 8, तो 4 बाई -8। ये सब क्या होंगे, सेम होंगे। इसका मतलब 2 बाई ए किसके बराबर है, -1/2 और ये किसके बराबर है, -1/2। और इसका मतलब है 2 बाई ए किसके बराबर है, -1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4 किसके बराबर है, -a, तो a किसके बराबर है, -4। तो अगर आप a को -4 लोगे तो हम बोलेंगे ये दोनों वेक्टर्स क्या हैं, कोलिनियर। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में बोला हुआ है सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर। आपको 2 यूनिट वेक्टर दिए और उनका सम अगेन क्या है, यूनिट वेक्टर है। और आपको शो करना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस, जब आप उन दो वेक्टरों का डिफरेंस करोगे उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे वो आएगा √3। तो ये क्वेश्चन है काफ़ी ईजी है। कैसे करेंगे? आपको 2 यूनिट वेक्टर दिए हैं तो मैंने मान लिए लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर
बी द टू यूनिट वेक्टर्स। अगर ये यूनिट वेक्टर्स हैं, अगर ये आपके कौन से वेक्टर्स हैं, यूनिट वेक्टर हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड 1 होगा। फिर बोल रहा है इन दोनों यूनिट वेक्टरों का सम भी क्या है, यूनिट वेक्टर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब इन दो वेक्टरों का सम करूंगा तो वो भी यूनिट वेक्टर है। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये भी यूनिट वेक्टर है, मतलब ए वेक्टर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये भी क्या होगा, 1 होगा। ये क्वेश्चन में दिया है। और आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है इनका डिफरेंस, कि जब ए वेक्टर और बी वेक्टर को आप माइनस करोगे तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो √3 आएगा। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो आइए कैसे करेंगे। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आप क्या करोगे, ये आपको दिया हुआ है तो हम इधर होल स्क्वायर लगा लेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक वेक्टर की प्रॉपर्टी होती है, ये भी हम आगे डॉट प्रोडक्ट में पढ़ेंगे, कि ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर को आप लिख सकते हो ए डॉट ए। जब आपने इसका स्क्वायर करना है तो आप इसको लिख सकते हो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू 1। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी इज इक्वल टू 1। और सिंप्लीफाई करोगे ए डॉट ए क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर। ए डॉट बी और बी डॉट ए ये दोनों सेम होते हैं। आप ए डॉट बी करो बी डॉट ए करो, दोनों क्या आएंगे, सेम। तो ये हो गया ट्वाइस ए डॉट बी, और ये कितना आ गया, प्लस बी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि अगर आप दो सेम का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो तो वो मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर होता है। ऊपर ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड 1 है, तो वो हमने इधर डाल दिया 1 प्लस 2 ए डॉट बी प्लस 1 इज इक्वल टू 1। एक 1 और एक 1 कट गया तो ये आ गया 1 प्लस 2 ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। और सॉल्व किया तो ये आपके पास आ गया ए डॉट बी इज इक्वल टू -1/2। तो ये आपके पास ए डॉट बी की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आपको ये चीज़ निकालनी है कि ए वेक्टर बी वेक्टर का माइनस कर रहे हो और उसका मैग्नीट्यूड आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ऐसे लेंगे। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में बोला हुआ है सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर। आपको दो यूनिट वेक्टर दिए और उनका सम अगेन क्या है, यूनिट वेक्टर है। और आपको शो करना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस, जब आप उन दो वेक्टरों का डिफरेंस करोगे उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे वो आएगा √3। तो ये क्वेश्चन है काफ़ी ईजी है। कैसे करेंगे, आपको दो यूनिट वेक्टर दिए हैं, तो मैंने मान लिए लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी द टू यूनिट वेक्टर्स। अगर ये यूनिट वेक्टर्स हैं, अगर ये आपके कौन से वेक्टर्स हैं, यूनिट वेक्टर हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड 1 होगा। फिर बोल रहा है इन दोनों यूनिट वेक्टरों का सम भी क्या है, यूनिट वेक्टर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब इन दो वेक्टरों का सम करूंगा तो वो भी यूनिट वेक्टर है। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ये भी यूनिट वेक्टर है, मतलब ए वेक्टर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये भी क्या होगा, 1 होगा। ये क्वेश्चन में दिया है। और आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है इनका डिफरेंस, कि जब ए वेक्टर और बी वेक्टर को आप माइनस करोगे तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो √3 आएगा। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो आइए कैसे करेंगे। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आप क्या करोगे, ये आपको दिया हुआ है तो हम इधर होल स्क्वायर लगा लेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक वेक्टर की प्रॉपर्टी होती है, ये भी हम आगे डॉट प्रोडक्ट में पढ़ेंगे, कि ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर को आप लिख सकते हो ए डॉट ए। जब आपने इसका स्क्वायर करना है तो आप इसको लिख सकते हो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू 1। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी इज इक्वल टू 1। और सिंप्लीफाई करोगे ए डॉट ए क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर। ए डॉट बी और बी डॉट ए ये दोनों सेम होते हैं। आप ए डॉट बी करो बी डॉट ए करो, दोनों क्या आएंगे, सेम।
तो ये हो गया ट्वाइस ए डॉट बी, और ये कितना आ गया प्लस बी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि किसी अगर आप दो सेम का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो तो वो मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर होता है। ऊपर ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड 1 है, तो वो हमने इधर डाल दिया 1 + 2 ए डॉट बी + 1 = 1। एक 1 और एक 1 कट गया, तो ये आ गया 1 + 2 ए डॉट बी = 0। और सॉल्व किया तो ये आपके पास आ गया ए डॉट बी = -1/2। तो ये आपके पास ए डॉट बी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आपको ये चीज़ निकालनी है कि ए वेक्टर बी वेक्टर का माइनस कर रहे हो और उसका मैग्नीट्यूड आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। क्यों? क्योंकि सेम को डॉट करोगे तो उसके मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर आएगा। ये प्रॉपर्टी इधर लिखी हुई है। अब उसके बाद ये आ जाएगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर ए वेक्टर को बी से किया तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, वैसे बी को ए से किया तो माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, माइनस माइनस हो गया प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। और सिंप्लीफाई करोगे ए डॉट ए कितना आ जाएगा, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये माइनस ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए, दोनों ए डॉट बी हैं क्योंकि दोनों सेम होते हैं। ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम होता है, तो ये आ जाएगा -2 ए डॉट बी, और बी डॉट बी कितना आ जाएगा, बी का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। अगर हम ध्यान से देखें तो ए का मैग्नीट्यूड 1 है, तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर -2 ए डॉट बी हमने इधर निकाला है, ए डॉट बी कितना आया -1/2, और बी का मैग्नीट्यूड भी 1 है, तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये 2 और ये 2 कट के आया 1, तो आया आपका 3 आंसर। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या आया 3। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे स्क्वायर उस तरफ चल के क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। तो यही आपको प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, √3। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और किस टाइप के क्वेश्चंस हैं अभी जो बचे, अभी हम जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं हमारे वो मैक्सिमम 12th क्लास के ही हैं, कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड। ठीक है, इस यूनिट के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन है शो दैट द वेक्टर्स ए वेक्टर आपके पास दिया 3i -4j -4k, बी वेक्टर आपके पास दिया 2i -j + k, 2i -j + k, एंड सी वेक्टर आपके पास दिया i -3j -5k। ये आपके पास 3 वेक्टर दिए हैं और शो करना है फॉर्म द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। आपको शो करना है कि जो ये वेक्टर है वो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसकी, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, जो ये वेक्टर्स हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे, तो ये ट्राइंगल है, मान लिया ये साइड ए वेक्टर है, ये साइड बी वेक्टर और ये साइड सी वेक्टर है। ठीक है, ये भी रफ स्केच है, आपको नहीं पता कि 90 डिग्री किन दो के बीच में बनेगा, तो अभी तो रफ स्केच है। तो अगर ये साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम कैसे राइट एंगल बताएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा के। ठीक है,
तो ये साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसको हम पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? ए वेक्टर को पोजीशन वेक्टर, बी वेक्टर को इस साइड का पोजीशन वेक्टर। इसको नाम दे दो, जैसे ट्राइंगल है ए बी सी, तो जो ए बी साइड है उसका पोजीशन वेक्टर कौन है? ए वेक्टर। और जो बी सी साइड है उसका बी वेक्टर। और जो ए सी साइड है इसको भी कोई डायरेक्शन दे सकते हो सी। अभी आपको पक्का नहीं पता डायरेक्शन किस साइड जा रही है, बस रफ स्केच है, ठीक है। तो ये आपके पास 3 साइडों को रिप्रेजेंट करते हुए वेक्टर आ जाए। ऐसा क्वेश्चन अभी एग्ज़ाम में तो नहीं आएगा, मगर आपको पता होना चाहिए। तो आप सिंपल क्या करो, ए का मैग्नीट्यूड निकाल दो, वो आ जाएगा √3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, -4 का स्क्वायर 16 और 16। तो ये आपके पास आ रहा है 32 + 9 √41। पाइथागोरस लगाने के लिए साइड का स्क्वायर चाहिए होता है, स्क्वायरिंग कर दी तो ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 41 आ रहा है। वैसे ही बी का मैग्नीट्यूड, तो बी का मैग्नीट्यूड √ पहला कंपोनेंट है 2, 2 का स्क्वायर, फिर -1 का स्क्वायर और फिर 1 का स्क्वायर। ये आ रहा है 4 + 1 + 1, ये आ रहा है √6। और जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये 6 आ रहा है। वैसे अब हम सी का निकालेंगे। सी का मैग्नीट्यूड क्या है? 1 + 9 + 25, ये आ रहा है √35। और जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 35। क्लियरली आपको दिख रहा है क्या? क्लियरली मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर मैग्नीट्यूड सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 35 + 6 41, 35 + 6 41, और 41 बेसिकली है क्या? मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर। तो दो की साइडों के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर तीसरी साइड के प्लस की मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर आ रहा है, तो इसको पीजीटी बोलते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ट्राइंगल ABC इज एन राइट ट्राइंगल। अब किस एंगल पे राइट ट्राइंगल आ रहा है? बी और सी पे आएगा, मतलब ये जो पॉइंट है वो सी होगा। आपको उसको टेंशन नहीं करनी है, आपको बस शो करना है। ये डायग्राम तो रफली है, ठीक है। ये जो डायग्राम बनाई है ये आपके लिए रफ स्केच बना है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो आप कर सकते हो। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आपको पता होना चाहिए वो है डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं, एग्जाम्पल से बताता हूँ। जैसे अगर आपके पास कोई भी वेक्टर है, ए वेक्टर, इस टाइप का कोई भी वेक्टर है, ठीक है। अब आपको उसके डी कोसाइन निकालने हैं। तो डी कोसाइन निकालने का बड़ा आसान तरीका क्या है? सबसे पहले आप इसका कैप निकाल दो। कैप मतलब ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर है आई + 2j + 3k अपॉन मैग्नीट्यूड कितना आ गया? 1 + 4 + 9।
और ये कितना आ गया, आई प्लस ट्वाइस जे प्लस 3 के √14। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, 1/√14 आई कैप, 2/√14 जे कैप, 3/√14 के कैप। तो सबसे पहले आप ए कैप निकाल दो। जब आपने ए कैप निकाल दिया तो डी कोसाइन इसी से ही मिलेंगे। तो जो आपके डी कोसाइंस है वो होंगे ये कंपोनेंट 1/√14, 2/√14, तो ये दिए हैं इस वेक्टर के डी कोसाइन। तो डी कोसाइन ऐसे निकालते हैं। ठीक है, और जो ये डी कोसाइन है, और थोड़ा सा बता दूं, डी कोसाइन को बोलते हैं LMN। पर एक प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी ये है कि L का स्क्वायर, M का स्क्वायर और N का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, 1 होता है। स्क्वायर करने के बाद ऐड करो, हमेशा 1 आएगा। मैं वो करके भी बता सकता हूँ कैसे। 1/√14 का स्क्वायर होता है 1/14, 2/√14 का स्क्वायर होता है 4/14, 3/√14 का स्क्वायर होता है 9/14। सबको ऐड करोगे तो आएगा 14/14 इज इक्वल टू 1। तो यही मैं आपको बता रहा हूँ कि इन तीनों के स्क्वायर का प्लस करोगे तो वो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद एक क्वेश्चन और है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन है, शो दैट डी कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर equally inclined to OX, OY and OZ are 1/√3, 1/√3, 1/√3। ठीक है, वो वेक्टर जो OX, OY और OZ को इक्वली इंक्लाइंड है उनके डी कोसाइन आएंगे 1/√3, 1/√3, 1/√3। तो ये देखो OX, OY और OZ क्या होता है, पहले वो देख लेते हैं। ये ओरिजिन, इसको OX बोलते हैं, इसको Y बोलते हैं और इसको OZ बोलते हैं। ठीक है, आई होप आप ये चीज़ों को समझ गए होंगे। अब जो ये LMN है, डी को डायरेक्शन कोसाइन, तो ये बेसिकली इसके लिए आपको एक वेक्टर चाहिए। तो मैंने इसका सलूशन क्या किया, मैंने एक वेक्टर लेट कर दिया, ए वेक्टर, और उसके कंपोनेंट लिए A1I, A2J और A3K। ये उसके 3 क्या है, कंपोनेंट। ठीक है, ये मैंने उसके क्या ले लिए, 3 कंपोनेंट ले लिए। अब क्वेश्चन में बोल रहा है जो वेक्टर है वो इक्वली इंक्लाइंड है, सिंस इक्वली इंक्लाइंड, मतलब जो वेक्टर है, जैसे ये वेक्टर बन रहा है, वो जो एंगल इसके साथ बना रहा है अल्फ़ा, जो इसके साथ बना रहा है बीटा और जो इसके साथ बना रहा है गामा, तीनों के तीनों क्या हैं, सेम है। और हमने 12th क्लास में पढ़ा है कि जो एल है उसको कॉस अल्फ़ा बोलते हैं, एम को कॉस बीटा बोलते हैं और एन को क्या बोलते हैं, कॉस गामा। जब इक्वली इंक्लाइंड है तो इसका मतलब है एल अल्फ़ा बीटा गामा क्या है, सेम, क्योंकि इक्वली इंक्लाइंड है, सब एंगल सेम बना दें। अगर सब एंगल सेम बना दें तो इसका मतलब कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा और कॉस गामा क्या है, सेम। इसको नहीं भी लेट करोगे तब भी चलेगा। ठीक है, अगर कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गामा सेम है तो मैं बोल सकता हूँ एल, एम और एन सेम है इस केस में। और आपको पता है, अभी मैंने आपको बताया कि एल स्क्वायर, एम स्क्वायर, एन स्क्वायर हमेशा क्या होता है, 1। और आप अभी बोल रहे हो ये तीनों सेम है, तो इसका मतलब एल स्क्वायर, एल स्क्वायर, एल स्क्वायर क्या होगा, 1, क्योंकि तीनों सेम है। और ये आ गया 3L स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एल स्क्वायर कितना हो गया, 1/3।
तो स्टूडेंट्स एल कितना हो गया 1/√3, और आप बोल रहे हो एल एम एन सेम है, तो देयरफॉर लास्ट में हम लिखेंगे एल एम और एन सेम है, और वो हो गया 1/√3। ठीक है, तो बोल रहे इक्वली इंक्लाइंड है। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब जब एंगल सेम है, जब इक्वली इंक्लाइंड है तो उनके डी कोसाइन आएंगे ये, तो हमारे भी तो डी कोसाइन यही आ रहे हैं, एल एम एन डी कोसाइन होते हैं, हमारे भी तो 1/√3 आ रहे हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो मैं आपको एक बार बोल देता हूँ कि आप 12th क्लास का पढ़ लेना अच्छे से, उसी में से आएगा पहला यूनिट आपको। ठीक है, 12th क्लास के रिव्यू है, मैं आपको भी थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ बस। अब हम पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट। जैसे एक वेक्टर है, ए वेक्टर, एक वेक्टर है बी वेक्टर, बीच में डॉट लगा दो तो इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, और इसका दूसरा नाम है स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, और जो थीटा है वो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है। तीसरा पॉइंट, जब भी आप डॉट प्रोडक्ट निकालते हो हमेशा एक कांस्टेंट ही आएगा आंसर। अब क्यों आएगा उसकी एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, एग्जांपल से बताता हूँ डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। देखो, जैसे एक वेक्टर ले लिया आई माइनस जे प्लस 3 के, और दूसरा वेक्टर ले लिया माइनस आई प्लस जे प्लस 3 के। ये हमने दो वेक्टर्स ले लिए, और अब आपको मैं बोल रहा हूँ आप ए डॉट बी निकालो। तो कैसे निकालते हैं, पहले ए कैप ए वेक्टर लिख दो, फिर बी वेक्टर लिख दो, और बीच में डॉट लिख दो। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालना है स्टूडेंट्स, इसका कंपोनेंट 1, इसका कंपोनेंट -1, कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करना है। जे का कंपोनेंट -1, इधर जे का कंपोनेंट 1, 3 और 3, कंपोनेंट को मल्टीप्लाई किया तो -1 प्लस 3, तो सॉरी प्लस 9, 9 माइनस 2 कितना आ जाएगा 7। तो ए डॉट बी कितना आ रहा है, डॉट प्रोडक्ट 7 आ रहा है, तो कांस्टेंट ही आ रहा है ना, वही मैंने आपको बताया। अच्छा, अब एक चीज़ और देखो ध्यान से, जैसे आपने ए डॉट बी निकाला, अगर मैं बोलूँ आपको बी डॉट ए निकालो, तो ये बी लिखा डॉट ए के साथ, ए क्या है आई माइनस जे प्लस 3 के, और जब हम मल्टीप्लाई करो तो कितना आ रहा है -1 इंटू 1, फिर 1 इंटू -1, 3 इंटू 3, फिर 7 आ रहा है। तो इसलिए हमारा जो फोर्थ पॉइंट है स्टूडेंट्स, एक पॉइंट और हमारा आ गया सामने डॉट प्रोडक्ट के बारे में, और वो पॉइंट है कि अगर ए डॉट बी करो चाहे बी डॉट ए करो, हमेशा आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, और भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, वो ये है कि अगर मैं सेम वेक्टर को सेम के साथ डॉट कर रहा हूँ तो ये फार्मूला लगा रहा हूँ ये वाला। ठीक है, ये फार्मूला क्या बोल रहा है, ये फार्मूला बोल रहा है कि पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा। अब पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड, ये आ गया ए का स्क्वायर, अब कॉस थीटा,
कॉस वैसे लिखा। अब दो सेम वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा 0 डिग्री, और कॉस 0 कितना होता है 1। तो इसीलिए तो मैं आपको बोल रहा था, क्या मैं आपको बोल रहा था कि अगर आप सेम सेम वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट निकालते हो, जैसे अगर एक वेक्टर p वेक्टर है और आप इसका डॉट p से ही करते हो, तो वो हमेशा आएगा p के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा 6th पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। अगर बाई चांस a वेक्टर परपेंडिकुलर है b वेक्टर के सॉरी अगर a वेक्टर परपेंडिकुलर है b वेक्टर के, तो इसका मतलब है इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो अगर आप a डॉट b निकालोगे वो 0 आएगा। तो कोई दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट हमेशा 0। कैसे आएगा वो बताता हूँ। a डॉट b का मतलब है पहले का मैग्नीट्यूड, दूसरे का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा। तो पहले का मैग्नीट्यूड वैसे रहने तो, दूसरे का मैग्नीट्यूड वैसे रहने तो। अब दो परपेंडिकुलर वेक्टर हैं, उनके बीच में एंगल कितना होगा 90, और कॉस 90 कितना होता है 0। 0 इंटू समथिंग क्या होगा 0। इसलिए बोलते हैं जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं उनका डॉट 0, और जब दो सेम वेक्टर डॉट है तो उनका डॉट मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। आई होप आपको डॉट प्रोडक्ट भी अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, तो अब हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इफ p वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। अगर p वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है एंड x वेक्टर प्लस p वेक्टर डॉट x वेक्टर माइनस p वेक्टर इज इक्वल टू 80, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ x। आपको x का क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो कैसे करना है ये देखते हैं। आपको इधर क्या दिया है, p वेक्टर क्या दिया है, यूनिट वेक्टर। p वेक्टर क्या दिया है, यूनिट वेक्टर। अगर p वेक्टर यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1। तो ये आपको क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है। आई होप आपको इतना समझ आया। फिर आपको एक चीज़ और दी है आल्सो, x वेक्टर प्लस p वेक्टर डॉट x वेक्टर माइनस p वेक्टर। तो इसका मतलब क्या, x डॉट x माइनस x डॉट p प्लस p वेक्टर डॉट x माइनस p वेक्टर डॉट p। ये इसका डॉट का मतलब है। अभी आपने पढ़ा सेम सेम का डॉट क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इधर आ जाएगा उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये x अभी पढ़ा ना आपने, a डॉट b और b डॉट a क्या होता है सेम। तो इसका मतलब है x डॉट p और p डॉट x क्या होगा सेम। तो सेम एक प्लस का एक माइनस का कट जाएगा, और p डॉट b कितना हो जाएगा p के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। और ये आपको डॉट कितना दिया हुआ है 80, तो इधर मैंने 80 डाल दिया, इधर आ गया 80। तो ये मैग्नीट्यूड x का हमें पता नहीं है, मगर p आपका यूनिट वेक्टर है, तो वो आ गया 1 का स्क्वायर। अब ये 1 चला गया इस तरफ तो +1 हो गया, तो ये आ गया 81। और जब मैंने स्क्वायर इस तरफ लगाया तो ये आ गया 9। तो इस क्वेश्चन में जो मैग्नीट्यूड है x का वो कितना है 9 है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ऐसा भी है, ऐसा क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। क्या क्वेश्चन है, आपको दो वेक्टर दिए हैं, उनके बीच का एंगल निकालना है। फाइंड एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। पहला वेक्टर दिया है i माइनस जे प्लस के, और दूसरा वेक्टर दिया है i प्लस जे माइनस के। इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है। तो फार्मूला सबसे ऊपर मैंने लिखा है
इस जब भी एंगल निकालना तो उसका फार्मूला ये होता है कॉस, वो फार्मूला बेसिकली था ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। तो इधर से ही बनाया मैंने, कॉस थीटा इधर रखा, ये दोनों नीचे आ गए, तो फार्मूला बना ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये बना फार्मूला। ठीक है, तो ए डॉट बी, ए लिख दिया, ए कितना है आई माइनस जे प्लस के, डॉट बी लिख दिया आई प्लस जे माइनस के, अपॉन ए का मैग्नीट्यूड वो आ जाएगा √3, बी का मैग्नीट्यूड √3, 1 इंटू 1 प्लस -1 × 1 प्लस 1 × -1, और ये कितना आ गया √3 का होल स्क्वायर। और सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 1 -1 -1 अपॉन 3, और सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 1 1 कट गया -1/3। तो इस क्वेश्चन में आपके पास आप लास्ट में बोल सकते हो जो हमारा कॉस थीटा है वो आ रहा है -1/3। इसको सॉल्व करोगे तो थीटा कितना आ गया कॉस इनवर्स -1/3। तो ये दोनों के बीच के थीटा एंगल की वैल्यू है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए इसलिए इस लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे। अब मिलते हैं कल के लेक्चर में। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हो। हम मिलेंगे कल के लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।